हेलो बच्चों, खुशखबरी मिल गई या नहीं? अरे भाई 24 फरवरी का हिंदी का पेपर है। अब कैसा रहने वाला है आपका हिंदी का पेपर, और क्या रहने वाले हैं उसमें पैटर्न्स, है ना? कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले हैं। अले ले ले ले, डर लग रहा है? डरो मत, मैं हूं आपके लिए। स्मार्ट स्टडी क्लासेस परिवार है आपके साथ। फिकर क्यों कर रहे हो? फिकर नॉट, बिकॉज सचिन सर इज हियर। ठीक है, क्या है वो? डोंट बी फियर, सचिन सर इज हियर। तो हिंदी को बेफिक्र होकर लो। 24 फरवरी का पेपर है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? अपन लोग तैयार करा देंगे। कैसा रहने वाला है हिंदी का पेपर, किन बातों को ध्यान रखना है, ये कुछ इस 20 मिनट की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड बिल्कुल भी स्किप मत करना। फिर मत कहना अरे सर ये कहां से आ गया पेपर में, है ना? फिर क्या फायदा पेपर में? रूम में जाकर जो है वहां पर गाटर पत्थर गिरने बैठ जाओ, तो वो मत करना। ठीक है, चलो मैं बताता हूं क्या है आपके लिए हिंदी का पेपर। देखो टोटल बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से, बेसिक नॉलेज के साथ में। खास करके आपको किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहली बात तो आपको इन सामान्य निर्देशों का ध्यान रखना है। ये सामान्य निर्देश तुम लोगों को ना याद रखने यार। अगर तुम इनको याद नहीं करोगे ना तो तुम गलती कर बैठोगे। अब गलती क्या करनी होती है मैं बताता हूं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। हालांकि हम ऐसा नहीं करते। ये पेपर आया, ये देखा, अरे सर मुझे तो इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। मतलब सर नहीं करोगे, वहां अपने दोस्त से इशारे करे हुए, पहला आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, ऐसे सारे कर दोगे। ऐसे नहीं करना, पूरा प्रॉपर पेपर पढ़ो 15 मिनट आराम से। उसके बाद तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर तुमने अच्छे से अपनी स्टडी की है, अगर तुमने अच्छे से अपनी स्टडी की है, ठीक है, अपनी परीक्षा के लिए तैयारी की है, तो तुमको पेपर खूब अच्छा आएगा। तो वहां पर तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से तुम पेपर में अपना अच्छा रिस्पॉन्स दे पाओगे, कॉपी अच्छे से फिल कर पाओगे, नहीं तो गलती करोगे। ठीक है, दूसरा निर्देश, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों में बांटा है, जिसमें खंड का और खंड खा है। वैसे तो आपको मैंने बता ही दिया है काफी बार, हिंदी का पेपर 2 भागों में आता है, खंड का और खंड खा। दोनों ही खंड 50-50 अंक के होते हैं। अब वो किस तरीके से रहने वाले हैं वो यहां मैं बता दूंगा, फिक्र नॉट। ओके, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि प्रश्नों को छोड़ देते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं कि अथवा करके कोई टॉपिक दे रखा है, उसके दोनों का जवाब दे देते हैं कि कॉपी तो भरनी है, ऐसा करता हूं, इसका दोनों मुझे आ रहा है। जैसे गद्यांश है तो दोनों ही गद्यांश आते हैं, तो वो क्या करता है, वो दोनों ही गद्यांशों का जवाब दे देता है, जो कि गलत है। संस्कृत है, संस्कृत में संस्कृत गद्यांश में से कुछ नहीं आया, लेकिन संस्कृत श्लोक में से दोनों श्लोकों के जवाब और उसको संदर्भ पता है, तो वो दोनों के जवाब कर देता है। वो कहता है ये नहीं आया तो ये तो कर ही देता हूँ सर, कुछ ना कुछ नंबर तो दे देंगे, जो कि गलत होता है, नंबर कट जाते हैं। सिंपल वे में बताऊं तो, ठीक है। खंड का, इनमें से क्या रहने वाला है आपका? आचरण की सभ्यता यानी कि निबंध। ठीक है, तो आपको क्या नहीं करना, अरे मैं बताना भूल गया, उसको गलती नहीं करनी है आपको। अभी ऐसे ही मैं जो मैंने भी किया है ना, हालांकि मैं भूला नहीं था, जो भी मैंने किया पूरा मैंने सेंटेंस कंप्लीट नहीं, ऐसा ही आप करते हो। तो जो प्रश्न पूछा है उसका प्रॉपर जवाब दो। ठीक है, कुछ अलग मत करो। जब सभी प्रश्न नहीं करोगे तो फिर कैसे उम्मीद रखोगे कि तुमको नंबर पूरे मिल जाएंगे? नहीं मिलते भाई। तो देखो खंड का में से आपके सामने 10 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं टोटल। ठीक है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं, ये पहला सवाल आपसे पूछ लिया गया। अब आपको पता है कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? अध्यापक पूरन सिंह है। तो आप इनमें जवाब दे दोगे। ठीक है, अपना वहां पर आप जवाब दे दोगे, प्रश्न संख्या डालोगे 1 और उसके बाद में उत्तर संख्या 1, वहां पर आप अध्यापक पूरन सिंह लिख दोगे। ठीक है, आपको इस पहले सवाल का जवाब दे दिया आपने। इसी तरीके से आपसे टोटल 2, 3, 4, 5 प्रश्न का गद्य में से 6, 7, 8, 9 एंड 10 10 प्रश्न टोटल। 10 प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव, जिन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं हम? बहुविकल्पीय प्रश्न। टोटल आपसे 10 नंबर के बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आप बड़े आराम से कर दोगे, यहां तक है मैं जानता हूं।
ठीक है। 10 नंबर के आप जब बहुविकल्प प्रश्न करते हो तो आपको यहां पर टोटल 10 अंक यहां पर प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद में आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है क्योंकि आपको सभी प्रश्नों के जवाब आते थे। अब बारी आती है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपने अब तक कैसे पढ़ा था कि आपके सर आए और आपने आपसे अरे बेटा रश्मि हिंदी की बुक दे दो, हिंदी की बुक ली और उसमें से आपको आए और पढ़ाकर चले गए। अब आप क्या देखते हो कि बोर्ड एग्जाम में आपके सामने किस तरीके का गद्यांश आ गया है और इस तरीके से 5 प्रश्न आ गए हैं। अब आपका जो सर चकरा रहे, सर कैसे कर रहे हैं, सर ये तो नहीं पढ़ाया था हमारे सर ने, क्योंकि आपने हिंदी वाले सर की वीडियो नहीं देखी थी। तो इस वीडियो को देखना क्यों जरूरी है ये भी मैं बता रहा हूं। मेरी वीडियो देखो, ये चीज मिलेगी, टोटल पेपर पैटर्न पढ़ाऊंगा, फालतू की चीजें नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे से मेरी क्लासेस ली हैं तो आपको पता है इस तरह का गद्यांश आता है। अब इसी गद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। देखो 1 2 3 4 और 5, ये 5 प्रश्न तो हैं। अब इन्हीं में से तो आए हैं मदर मार्केट की हंसी और काम के संबंध में लेखक ने क्या लिखा है। 5वां प्रश्न ले लिया मैंने सबसे लास्ट का कि मदर मार्केट की हंसी और काम के संबंध में लेखक ने क्या लिखा है। अब जब आप इसको पढ़ोगे तो इसमें आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो काम मक्खियों को आज मैंने जा रहा हूँ होम की मत करे तो कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती, व्यवहार में मस्ती, हंसी यों कि मोतियों की बोरी खुल पड़ी हो और काम यों की मशीन को भी मात माने, ठीक है, मात दे दें, यानी कि उसको भी चुनौती दे दें एक तरीके से। यही तो लिखा है रॉबर्ट नरसिंह होम ने। तो ये रॉबर्ट नरसिंह होम में मतलब कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने, तो यही तो करना है आपको। सिंपल, एक सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया आपको, रॉबर्ट नरसिंह होम, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। पहला प्रश्न यही है, उपयुक्त गद्यांश के पाठों लेखक का नाम लिखिए। तो इसी तरीके से जवाब देने हैं भैया। इन्हीं 5 प्रश्नों के जवाब देने पर ना 10 अंक मिलते हैं, सच बता रहा हूं। यहां जब आपने 10 प्रश्नों के जवाब दिए तब 10 अंक मिले, यहां 5 प्रश्नों के जवाब देने पर 10 अंक मिल रहे हैं। तैयार हो, मजे लो। ये नहीं आया अथवा करके दूसरा मिल जाता है आपको। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना याद रखती है, यानी कि अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। वो नहीं आ रहा, ये कर लो, अथवा करके दे तो रखा ऑप्शन, एक करना है। इसी पैटर्न पर आपके पद्यांश आ जाते हैं। या तो ये कर लो, ये नहीं आ रहा तो सॉरी, ये इसके 5 प्रश्न हैं, ये नहीं आ रहा अथवा करके ये वाला कर लो। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, तुम अस्थि शेष, हे अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिरपूर्ण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आसार भाव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भाव की संस्कृति समासीन। ठीक है, किसका है ये? बापू के प्रति। कौन सा है जी? सुमित्रानंदन पंत, है ना। क्या है? तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शीश, है ना। तो वो बापू के बारे में लिख रहे हैं कि बापू, ना तो तुम्हारे अंदर मांस है ना ही तुम्हारे अंदर रक्त बचा है, ऐसा लगता है मानो एक अस्थियों का, एक हड्डियों का ढांचा है। ठीक है, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर प्रणाम, हे चिर नवीन, तुम बहुत ही शुद्ध हो, तुम अहिंसा के पुजारी हो, तुम सत्य में विश्वास रखते हो। ऐसी तो करना है, हालांकि ये सब नहीं करना, इससे संबंधित ये 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं। ठीक है, कौन हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं? तो हड्डियों का बापू कौन? महात्मा गांधी जी हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं। सिंपल, 2 नंबर मिल गए। क्या है, कुछ कठिन है? इस प्रश्न का जवाब देखा जाए तो इसी में मिल गया। गांधी जी को कवि के चिरपुणा तथा चिरनवीन क्यों कहा गया है? तो गांधी जी समझ लो, गांधी जी के बारे में लिखा गया है। कवि तो भाई है ही है, ये कवि का तो है ही है, सुमित्रानंदन पंत जी का। बहुत सिंपल होता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, 10 अंक तुमको इसके मिल जाएंगे। मात्र 3 पॉइंट्स को जब तुम करते हो तो तुमको यहां पर 30 अंक मिल जाते हैं। पहले बहुविकल्प प्रश्न, दूसरा गद्यांश, तीसरा पद्यांश, 30 नंबर मिल गए। क्या बात है भाई, मजे ही मजे, है ना। क्या बात है भाई, मजे ही मजे। अब आपको क्या करना है कि साहित्यिक परिचय आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। किसी एक का ही देना है,
वासुदेव शरण अग्रवाल, अजय प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, ये तीनों ही मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब आपने अगर कहीं से पढ़े हैं तो आप इनके जवाब बड़े आराम से दे पाओगे, बाकी हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इनमें से किसी एक का साहित्यिक परिचय दो और 2 नंबर की उनकी कृतियां रचनाएं लिखो, 5 नंबर मिल गए। ठीक है, इसी पैटर्न पर आपका कवि का रहता है, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, इन तीनों में से किसी एक का कर दो। ठीक है, एक इसमें से करो, एक इसमें से करो, 5 अंक आपको यहां से मिलेंगे और 5 अंक आपको यहां से मिलेंगे। टोटल कितना हुआ? 10 अंक यहां पर आपको प्राप्त हो गया, यानी कि 40 नंबर। 5 नंबर तुम्हारे वैसे ही कट गए, यानी कि 35 नंबर। तो जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है, जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है, उनके लिए ये बहुत है। बाकी का आगे वो करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे और बताते हैं हम। ठीक है, उसके बाद कहानी आती है 5 नंबर की, लाठी, ध्रुव यात्रा, बहादुर। इन तीनों कहानियों में से किसी को लिखना है, या तो लाठी अथवा बहादुर कहानी, ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिख दो, यानी कि पूरी कहानी लिख दो, या फिर बहादुर कहानी का उद्देश्य लिख दो। उसके बाद खंड काव्य आते हैं। आपके सर ने बता रखा होगा वैसे तो कि किसके जिले से कौन सा खंड काव्य आता है। जिसके यहाँ से मुक्ति यज्ञ आए वो मुक्ति यज्ञ कर ले, जिसके यहाँ से सत्य की जीत आए वो सत्य की जीत कर ले। रश्मि रथी, आलोक व्रत, त्यागपति, श्रवण कुमार, ये सभी खंड काव्य हैं। जिसके यहाँ से जो भी खंड काव्य आए वो अपना वो कर ले। यहाँ पर हमारा ये खंड का जो है समाप्त होता है, यहाँ 50 अंक तैयार होते हैं। 10 नंबर के बहुविकल्प प्रश्न, 10 नंबर के गद्यांश, 10 नंबर के पद्यांश, 10 नंबर के साहित्य परिचय लेखक और कवि के, ठीक है, और 10 नंबर के आपकी कहानी और खंड काव्य, यानी कि 5-5 नंबर दोनों के, 50 अंक कंप्लीट, फिनिश। अब इसके बाद खंड खा की बारी आती है, जिसमें शुरुआत होती है आपकी संस्कृत से। और जैसे कि मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट वीडियो बताया होगा जिसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि टोटल 14 अंक यानी कि 14 अंक की आपकी संस्कृत आती है, जिसमें 7 नंबर का संस्कृत गद्यांश और 7 नंबर का आपका संस्कृत श्लोक रहता है। ठीक है, यह बात मैंने बड़े अच्छे तरीके से सभी बच्चों को बता रखी है। अब डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से इन चीज़ों को लेते हो। पूरा यूपी बोर्ड का हिंदी का जो पेपर आता है मैथ और साइंस वाले बच्चों के लिए, वो पूरा पेपर पैटर्न समझा रहा हूं, समझ लेना। एक एक टॉपिक बिल्कुल ऐसे ही आएगा, एक एक टॉपिक क्लास 12th के बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आएगा। क्वेश्चन बदल सकते हैं, टॉपिक बदल सकते हैं, लेकिन पैटर्न यही रहने वाला है। ठीक है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें से अथवा करके या फिर इसमें से किसी एक का आपको यहां जवाब दे देना है। ठीक है, या तो इसका हिंदी अनुवाद कर लो और संदर्भ लिख दो, या फिर इस नीचे वाले का कर दो। ठीक है, तो यहां पर दिख गया महामना मालवीय, तो बस समझ जाना ये महामना मालवीय का है। तो कैसे दोगे कि प्रस्तुत संदर्भ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित है ना, ऐसे कर सकते हो। या फिर कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी के, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। यह हो गया संदर्भ, जो कितने नंबर का हो गया? 2 नंबर का हो गया। और इसी का आपको क्या करना है? हिंदी अनुवाद करना है। इन 2 लाइनों का आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। पद्यांश यानी कि श्लोक, इसमें से या फिर इसमें से, इन दोनों में से एक का आपको करना है। सेम वही पैटर्न, 7 नंबर आपको यहां भी मिल जाएंगे, 14 नंबर आपके तैयार। इसके बाद निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर के आपके मुहावरे आते हैं, 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं। निम्नलिखित मुहावरा लोकोक्ति में से किसी एक का 4 में से एक करना है।
अंधे की लाठी, आंख का तारा, अपना उल्लू सीधा करना, नाक कटना। इन चारों में से सिर्फ एक का ही जवाब देना है, 10-12 का जवाब नहीं देना है, एक का ही जवाब देना है। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कौन से का दोगे, ठीक है। इसके बाद अपठित गद्यांश पद्यांश, संधि विच्छेद और विभक्ति पहचान। यह टॉपिक 2023 में हट चुका था। इस टॉपिक को हटने के बाद में अपठित गद्यांश पद्यांश एक ये टॉपिक न्यू ऐड हुआ यूपी बोर्ड में क्लास 12th के लिए, जिसमें मैथ और बायो वाले दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए रहता है। आर्ट साइड वालों के लिए आई थिंक अभी भी संधि विच्छेद और विभक्ति पहचान चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्लास 12th के मैथ और साइंस वाले यानी कि विज्ञान वाले बच्चों के लिए, बायोलॉजी साइड से जो है, उन बच्चों के लिए अपठित गद्यांश पद्यांश आने वाला है। एक पूरी कहानी पढ़ो, इससे संबंधित आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप 5 प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको इन प्रश्नों के जवाब देने हैं, आपको 5 नंबर बड़े आराम से मिल जाएंगे। कोई दिमाग नहीं लगाना, कहानी पढ़ो, उस कहानी से संबंधित पूछ रहे। जैसे एक राजा था, उसके 5 पुत्र थे, एक छोटी सी कहानी। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाता है कि उस राजा के कितने पुत्र थे, तो आप कहोगे 5 पुत्र थे, ठीक है, यही जवाब हुआ। इसी तरीके से इसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित शब्द जुग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। शब्दों में सूक्ष्म अंतर मैंने पढ़ाए हैं ना, वो यही हैं। अविराम अभिराम उच्चारण की दृष्टि से एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन दोनों ही शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं, जो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। मेघ मेध, ठीक है, 2 नंबर के ये आते हैं, 1-1 नंबर के, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप। फिर उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, यानी कि अनेकार्थी शब्द जिन्हें कहते हैं। अक्ष, पूत, पक्ष, योग। जैसे कि मुझे आता है भाई पूत का, तो पूत का क्या कहूंगा मैं, बेटा कह लो। पूत का क्या कहूंगा मैं, पहला मेरा बेटा हो गया, दूसरा मेरा योग कर लो यहां पर, या फिर काल कर लो, ठीक है, कुछ भी कर लो, जो भी अर्थ आपको अच्छे से पता हो। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मैंने पढ़ाए हैं ना, वो यही है। जिसकी कोई उपमा ना हो वो कौन होता है, अनुपम होता है। जिसकी कोई उपमा ना हो वो कौन होता है, अनुपम होता है। अप्रमेय, अद्वितीय, अनुपम, विरूपम, ये ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन मुझे अनुपम इसका जवाब पता है तो मैं अनुपम में दूंगा। जिसका कोई अंत ना हो, असीम, अनंत, परम, विस्तृत, तो जिसका कोई अंत ना हो वो क्या होता है, अनंत होता है, तो मैं अनंत में जवाब दूंगा। बस 1 नंबर मुझे इसका मिला, 1 नंबर मुझे इसका मिला, 2-2 नंबर के टॉपिक ये आते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। शुद्ध अशुद्ध वाक्य आपको पढ़ाए हैं ना मैंने, ठीक है। यहां पर 2 के लिखने हैं। हमारे पूजनीय पिताजी ने कहा है, हमारे पूजनीय पिताजी ने कहा है, यहां मैंने गलत लिखा है, ठीक है। मैं गृह कार्य कर लिया हूं, मैं गृह कार्य कर चुका हूं। आपको दवा लेना चाहिए, आपको दवा लेनी चाहिए। हो गए सॉल्व। क्या है, सिर्फ 2 ही करने थे पर मैंने 3 करा दिए, आपको जैसा समझ में आए। इसके बाद आपके रस, छंद व अलंकार, ये वो हैं जिन्हों के बिना कोई भी रचना अधूरी लगती है। इसके बिना कोई भी रचना हो ही नहीं सकती, क्योंकि अलंकार के बिना बिल्कुल नहीं, रस ना हो तो आनंद नहीं, ठीक है। चलें, तो श्रृंगार रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव, यानी कि श्रृंगार रस और हास्य रस का उदाहरण लिखना और परिभाषा लिखना है। इन दोनों में से एक ही करना है, क्योंकि अथवा करके दे रखा है। 2 अंक इसके मिलेंगे। यमक अलंकार अथवा भ्रांतिमान अलंकार, इन दोनों में से एक अलंकार को उदाहरण और लक्षण लिखना है। 2 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। चौपाई छंद अथवा छोटा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। इन दोनों में से एक करो, चौपाई में से या सोठा में से, 2 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। 6 अंक यहाँ तैयार हुए, ठीक है। शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। पहला तो ये हो गया। दूसरा, अथवा नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापौर को पत्र लिखिए। दूसरा ये हो गया। इन दोनों में से एक का जवाब देना है। 6 अंक आपको इसके मिल जाएंगे। एक ही पेज पर आपको 12 अंक का पेपर देखने को मिल गया, रसछंद अलंकार और आपका पत्र निबंध, सॉरी पत्र जो है, ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है आपका इसमें निबंध। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। पर्यावरण संरक्षण, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मेरा प्रिय कवि, भारतीय कृषकों की समस्या एवं समाधान, शिक्षा में खेलकूद का स्थान। इन 5 में से एक का आपको निबंध करना है, ठीक है। इस तरीके से टोटल आपके सामने
50 अंक का खंड खा में से आएगा। 100 अंक का आपका पेपर इस तरीके से रहने वाला है। यही पेपर पैटर्न रहेगा, इसमें कोई भी चेंज बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। पैटर्न यही रहेगा, क्वेश्चन बदल सकते हैं, टॉपिक्स बदल सकते हैं, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पूरा का पूरा पेपर पैटर्न मैंने समझा दिया, जो पेपर पैटर्न 24 फरवरी को तुम लोग बोर्ड एग्जाम में देख सकते हो वो। ओके, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।